तो जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वसुधैव कुटुंबकम में। और अब हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय। तो आइए, सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि आइए और श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। अब मैं न्यायतः उनके उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन, यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाएं और न ही अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्मा रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त है। गृहस्थाश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थों को जिस कालम में जो फल अथवा धान्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज, लेहा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौख नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौख नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है। यह खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 धन कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन को तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपने शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे।
जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्दशोध्याय अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन करिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल को जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपसानाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि के आहुति व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजो, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यह हवस अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुर्दैव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अग्नि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। तो चलिए अब इस अध्याय को अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर अगला अध्याय लंबा हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ये शिव महापुराण का की कथा आप लोगों को कैसी लगी? तो अगर आप लोगों को ये शिव महापुराण की कथा अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा मुझे। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक सभी को जय श्री राम, राधे राधे।